अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अन्य 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर लौट आए हैं। बीते साल जून में महज 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए ये दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीनों बाद लौट पाए हैं। बोइंग का जो स्टार लाइनर यान उन्हें वापस धरती पर लाने गया था वो खराब हो गया था, इसलिए उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्हें आखिरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतारा है। इसी बीच कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि एस्ट्रोनॉट कैसे बनते हैं, इसकी पढ़ाई कैसे होती है और कितनी सैलरी होती है। हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आप जागरण देख रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस या फिर गणित में होनी चाहिए। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपके पास 3 साल का प्रोफेशनल अनुभव भी होना चाहिए। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए फिजिकल योग्यता भी बहुत आवश्यक है। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपके पास एक निर्धारित समय तक अधिकतम वजन उठाने की क्षमता होनी चाहिए। आपकी लंबाई कम से कम 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए और आपको हाई फिजिकल स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को कहा जाता है। यहाँ आपको भारतीय मूल के लोग भी काम करते हुए मिल जाएंगे। नासा ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ एग्जाम भी क्लियर करने होंगे। इसके अलावा फिजिकल एग्जाम भी परीक्षा में शामिल होगा। आपके पास भाषा का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, मतलब आपको अंग्रेजी और रशियन लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। आप नासा में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले नासा की आधिकारिक साइट nasa.gov पर जा सकते हैं। फिर वहां करियर सेक्शन में आपको नौकरियों की लिस्ट दिखेगी। आप वहीं पर अपनी योग्यता के अनुसार वैकेंसी देखकर आवेदन कर सकते हैं। नासा के अलावा आप इसरो, ESA जैसी कंपनी समय समय पर एस्ट्रोनॉट्स की वैकेंसी निकालती रहती है। इसमें लिखित परीक्षा के पास करनी होगी, फिर इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना होगा। इसके अलावा टेक्निकल, साइंटिफिक और एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना होगा। मेडिकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में कैंडिडेट की फिजिकल और मेंटल लेवल भी चेक किया जाता है। सेलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट को 2 से 4 साल की मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है। अब जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को कितनी सैलरी मिलती है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिकी नागरिक कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जनरल सर्विस यानी कि GS वेतमान पर भुगतान किया जाता है। 2024 GS दरों के अनुसार $84,365 यानी कि भारतीय रुपयों में 70,89,910 रुपए से लेकर $1,15,089 यानी कि $96,57,429 रुपए तक की सैलरी होती है। हालांकि नासा की वेबसाइट पर 2024 के अंतरिक्ष यात्री वेतन को $1,52,258 यानी कि भारतीय रुपयों में देखें तो 1,27,75,968 रुपए प्रति वर्ष सूचीबद्ध किया गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।